राष्ट्र हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी महापुरुषों एवं सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले ऐसे सभी राष्ट्रवादियों तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाले ऐसे सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हुए आज राष्ट्रवाद पर थोड़ा चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद एक स्वाभिमान है। आइए हम राष्ट्रवाद रूपी समुद्र से कुछ महापुरुषों रूपी मोतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। 3 शब्द हैं, वंदे मातरम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और माँ तुझे प्रणाम, माँ तुम्हें प्रणाम। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। मैं अपनी माँ और मातृभूमि को सादर नमन, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। ऐसे शब्द बोलने पर प्रत्येक भारतीय को एक गर्व की अनुभूति होती है, एक जोश उत्पन्न होता है। परंतु कुछ मक्कार ऐसे भी हैं जिनको ये शब्द बोलने पर जिनके शब्द हलक पे अटक जाते हैं, जिनकी अम्मियां विधवा होने लगती हैं। ऐसे लोगों को निश्चय ही अपना डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। एक थे महाराजा रणजीत सिंह, जो ऐसे लोगों की पहचान बिना डीएनए टेस्ट के ही कर लेते थे। एक बार की बात है, रणजीत सिंह के शासन में एक गाय की सींग जो है एक दीवार में फंस जाती है। सभी लोग उसको अपने अपने स्तर से निकालने का प्रयास करते हैं। तभी वहां एक नौजवान आता है और कहता है कि इतना क्यों परेशान हो रहे हो, गाय की सींग को काट दो। यह सुनकर वहां सभी लोगों में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग उसको देखते ही रहते हैं। खैर, थोड़ा प्रयास करने के बाद गाय की सींग निकल जाती है और वो नौजवान वाली बात रणजीत सिंह तक पहुंचती है। रणजीत सिंह ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि और कहते हैं कि वो उसके अंदर शुद्ध सनातनी का खून हो ही नहीं सकता। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उसकी मां और उस नौजवान को तुरंत हमारे सामने हाजिर किया जाए। जब सैनिक उसको लेके आते हैं तो रणजीत सिंह ने कहा कि जान की सलामती चाहती हो तो सिर्फ एक ही शर्त पर जान बच सकती है। इस लड़के के बारे में सही सही बताओ। तब उस लड़के की मां कहती है, महाराज कुछ समय तक मैं एक कन्वर्टेड म्लेच्छ के संपर्क में आकर संक्रमित हो गई थी और यह वही संक्रमण है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएनए बदलने का परिणाम कितना घातक हो सकता है। इसी संदर्भ में चीन ने अपने यहां डीएनए पर एक विस्तृत रिसर्च किया और पाया कि डीएनए बदलने का परिणाम इतना घातक हो सकता है और वो सावधान हो गया तथा अपने यहाँ के सिंजियांग प्रांत के लगभग 10 लाख उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया। पुरुषों को अलग रखा, औरतों को अलग रखा और डीएनए बदलने के लिए औरतों की ब्रीडिंग चीनियों द्वारा करा रहा है। और जो बचे कुचे टेररिस्ट चाइना और तुर्की भाग गए थे, अभी 4 दिन पहले उसने एक लिस्ट पाकिस्तान और तुर्की को सौंपी है कि हमारे वांटेड हैं, इनको हमको सौंपो। और मजे की बात, तुर्की और पाकिस्तान उसका सहयोग कर रहे हैं।
आप खून खून का फर्क देखिए। एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिनके अंदर देश का इतना खून भरा था, उन्होंने तो नारा ही दे दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने कहा था जब देश आज़ाद हो तो देश में सबसे पहले कम से कम 5 साल आर्मी शासन लागू हो, और देश का नाम हिंदुस्तान या भारत के अलावा कुछ ही मंजूर नहीं। दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तो स्वयं कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। जवाहरलाल ने कहा था कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है, सभी लोग अपने अपने स्तर से सर्च करें। उन्होंने कहा था कि मैं नाम से तो हिंदू हूं, कपड़ों से ईसाई हूं और मुस्लिमों को फॉलो करता हूं। जिस भी किसी देश में अगर देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती, उस देश का सर्वनाश निश्चित है। अभी हाल का एक उदाहरण पाकिस्तान का लीजिए। पाकिस्तान में राष्ट्रवाद इतना गिर चुका है कि वहां की एक कट्टरपंथी पार्टी तहरीर लब्बैक के दबाव में आकर पाकिस्तान की सरकार ने फ्रांस के राजदूत को अपने यहां से निकाल दिया, जिससे उसको सालाना लगभग 100 करोड़ नुकसान होने का अंदाज है। अब आते हैं अपने देश पर। अपने देश में यदि 25-30% राष्ट्र के प्रति दीवानों को छोड़ दिया जाए तो मक्कारी के मामले में तो इस समय अपना देश टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। यहां जैसे होड़ सी मची हुई है कि कौन किससे कितना ज्यादा गिर सकता है। जब कभी चाइना का युद्ध होता है तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के फुल फ्लेज सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और धरने प्रदर्शन चालू कर देती है। कहती है चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी ही हो। कारगिल का युद्ध आता है तो एक से एक मक्कार मौलवी चले आते हैं, कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के जीत की दुआ नहीं कर सकते। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय सैनिकों से सबूत मांगे जाते हैं। कौन है ये लोग? क्या ये अपने बाप दादाओं की ओरिजिनल संतानें हो सकती हैं? निश्चय ही ऐसे लोगों के विषय में सोचने की आवश्यकता है, जहां सैनिकों के वार मेमोरियल को भी तोड़ने में लोग अपनी शान समझते हैं। इतिहास का सबसे पहला गद्दार जयचंद को कहा जाता है। देश से मक्कारी करने वालों, जरा एक बार जयचंद का इतिहास भी पढ़ लेना। मोहम्मद गोरी ने जयचंद का सर अलग करते हुए कहा था कि जो अपने देश का ना हुआ वो किसी का क्या हो सकता है। इस तरह मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल को अपना गुलाम बनाया था। बंगाल पे अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने जितने युद्धबंदी थे सबके हाथ में बेड़ियां डालकर, हथकड़ी डालकर सबको शहर में घुमाया और अंग्रेज ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना से हीन 50,000 की भीड़ उनको देखकर ताली बजा रही थी। अंग्रेज आश्चर्यचकित थे कि यदि इसमें भीड़ में कोई एक एक भी पत्थर उठा लेता तो हम कहीं टिक नहीं पाते। राष्ट्रवाद देखना है तो इजराइल और जापान का देखिए, जहां देश का बच्चा बच्चा किसी भी स्थिति में राष्ट्र के साथ खड़ा रहता है, जहां किसी चीज की कमी होने पर लोग सरकार से डिमांड के बजाय उसको खुद ही छोड़ने का अभियान चला देते हैं। और यहां स्थिति तो यह हो गई है कि आलू और टमाटर, प्याज महंगे होने पर लोग सरकारें गिरा देते हैं।
सबके प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक बार देश में अन्न की कमी पड़ने पर समस्त देशवासियों से एक दिन का अन्न छोड़ने का, उपवास करने का आह्वान किया था। यहां तो भगत सिंह जैसे लोगों को भी भुला दिया जाता है, जिनके बारे में जाते जाते अंग्रेज भी कहकर चले गए कि आज़ादी के कारणों में यदि सबसे बड़ा एक कारण यह भी देखा जाए कि उस समय की रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो आज की इंडियन आर्मी है, उसका सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में विद्रोह करना था। यहां तो भगत सिंह को भी आतंकवादी कहने वाले मिल जाते हैं। यहां तो वीर सावरकर का भी मजाक उड़ाते हैं, जिनको एक नहीं दो दो बार काले पानी की सजा हुई थी। वीर सावरकर वो शख्स थे जितना एक बैल जितना एक दिन में तेल निकालता था, वीर सावरकर एक बैल से 1.5 गुना लगभग ज़्यादा तेल निकालते थे। इतिहास के पन्नों में धन्य हो भामा साहब, जिन्होंने राष्ट्र हित के खातिर अपने जीवन भर की कमाई ले जाकर महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया। और कोटि कोटि नमन है राणा प्रताप को, जिन्होंने राष्ट्र हित की खातिर कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया, भले ही घास की रोटी क्यों न खाना पड़े। एक समय जब अकबर ने जान लिया कि हम प्रताप को हरा नहीं सकते, तो उसने राणा प्रताप के सामने एक ऑफर रखा कि आपको मैं आधे हिंदुस्तान का बादशाह बना देता हूं, लेकिन आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तब राणा प्रताप ने कहा था कि गुलामी की जंजीरों से बेहतर है कि मैं घास की रोटियां खाऊं। गीता में भी साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा एवं स्त्री रक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो उसमें देर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लंका पे विजय करने के बाद जब भगवान राम लक्ष्मण सहित लंका पहुंचे, तो लंका की सुंदरता को देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित होकर मोहित हो गए और भगवान से कहा, भगवान लंका मुझको इतनी अच्छी लग रही है जैसे स्वर्ग, क्यों न यहीं रुक जाया जाए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। क्या बात कही थी। परंतु यहां तो लोग राम को भी काल्पनिक बताने वाले मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को मलमूत्र के समान त्याग देना चाहिए। तुलसीदास जी ने इस विषय में कितनी बढ़िया बात कही है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्दप परम स्नेही। जो भगवान राम को पसंद नहीं करते, वो बिना सींग पूंछ के राक्षस हैं। ऐसे राक्षसों को अपना करोड़ों का दुश्मन मानकर छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है। किसने किसने छोड़ा है? तजव पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने राम के लिए अपने पिता को छोड़ दिया था। बंधु विभीषण, विभीषण ने अपने राम के लिए अपने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया। गुरु बलि तेजो, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। मीरा पति तेजो, मीरा ने अपने पति को छोड़ दिया राम के लिए। ये हमारे आदर्श और मंगलकारी है। तुलसीदास जी ने इस विषय में कितनी बढ़िया बात कही है। भय बिन होय न प्रीत, काटे पे कदरी फरे कोटि जतन को सींच। एक बार केले में यदि फल लग गया तो उसको आप कितना खाद पानी दीजिए, वो उसमें दोबारा फल नहीं लग सकता जब तक आप उसको काटिए ना। अब बिना भय के जो है डर के प्रेम उत्पन्न हो नहीं सकता। और अंत में चलते चलते अपने सभी पराक्रमी राष्ट्रवादियों को सदा सर्वदा विजयी भव की मंगल कामना के साथ अपने पराक्रमी भव चैनल को
सब्सक्राइब कर लाइक शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। अब तो आप लोगों से मुलाकात होती ही रहेगी। वंदे मातरम।